हेलो, आज का टॉपिक है चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मानव शरीर में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी लोकेशंस और उनके द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन्स तथा उनके कार्य। हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, इन तीनों की लोकेशन आप बताएंगे मस्तिष्क में। उसके बाद आती है अवटु ग्रंथि, ये जो हमें नेक, ये होती है हमारे गर्दन वाले या नेक वाले रीजन में, ये आपको दिखाई दे रही है। उसके ऊपर छोटी छोटी ये डॉट सी चार आपको दिखाई दे रही हैं, ये है परावटु ग्रंथि। उसके बाद हृदय के पास होती है थाइमस। नेक्स्ट है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको एड्रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। ये हमारे वृक्क के ऊपर होती हैं, दोनों वृक्क के ऊपर एक एक। नेक्स्ट है अग्नाशय, ये हमारे आमाशय के पीछे की तरफ होता है। उसके बाद ये सारी ग्रंथियाँ जो हैं ये नर और मादा में समान होती हैं। वृषण नर में जो उनके जननांग भी होते हैं और एक ग्रंथि की तरह भी कार्य करते हैं। मादा में अंडाशय यानी कि ओवरीज, जो जनन कोशिकाएं भी रिलीज़ करते हैं और हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं। अब इन ग्रंथियों में से जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो पेपर में जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे, वही एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हम स्टार्ट करेंगे पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम है वृद्धि हार्मोन। नाम से ही क्लियर है, ये हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है। यदि यह अधिक मात्रा में बन जाएगा तो व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो जाता है, और यदि यह कम मात्रा में बनता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है। उसके बाद है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड, ये एक हार्मोन रिलीज़ करती है। उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। इनडायरेक्टली ये भी वृद्धि से ही रिलेटेड है। जो भी हम भोजन खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जब पच जाता है, उसका पाचन हो जाता है, तो वो हमारी कोशिकाओं में जाता है, और कोशिकाओं में उसका किस प्रकार से उपापचय होता है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली ये भी वृद्धि में कंट्रीब्यूट करता है। इसका कार्य आप क्या बताएंगे? यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय में सहायक है। नेक्स्ट आते हैं हम अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, इंग्लिश में कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये एक हार्मोन रिलीज़ करती है, उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करता है। फियर, फाइट, फ्लाइट। कई बार क्या होता है, हमें किसी चीज़ से अचानक हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि हम बहुत अधिक डर जाते हैं, या फिर जैसे मैरी गो राउंड जैसा झूला होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें हमारी बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग होती है, अंदर अजीब सा डर सा और एक अलग से रोमांच की स्थिति होती है। तो वो सब जो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं वो इस हार्मोन की वजह से होते हैं। ये हार्मोन क्या क्या परिवर्तन हमारे अंगों में लाता है? हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, हमारी पेशियों में रुधिर का प्रवाह भी बढ़ जाता है, और हमारे पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर का प्रवाह कम हो जाता है। ये इसके प्रभाव आपने लर्न करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय एक हार्मोन स्रावित करता है। हमने पाचन तंत्र में इसका रोल पढ़ा है कि ये एंजाइम्स रिलीज़ करता है। यहाँ पे हमने इसका हार्मोन वाला फंक्शन लर्न करना है। अग्नाशय जो है वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। ये इंसुलिन हार्मोन हमारे रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। उसके बाद नेक्स्ट है नर में वृषण यानी कि टेस्टिस। ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में जो भी किशोरावस्था में परिवर्तन आते हैं शरीर में, उन सबको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। मादा में अंडाशय यानी कि ओवरीज, ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ये मादा में किशोरावस्था में यानी एडोलेसेंस पीरियड में जो भी चेंजेस आते हैं उन सबको नियंत्रित करता है। अब हम इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले 3 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी में कवर करेंगे। एक आता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? देखो, आयोडीन जो है वो इस अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि द्वारा सही मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह ग्रंथि सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है और व्यक्ति गॉइटर नामक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, जिसका एक लक्षण होता है फूली हुई गर्दन। गर्दन में ऐसे लगता है कि कोई जैसे गांठ सी बन गई है, कोई उभार सा बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है इस टॉपिक पे, वो आता है अग्नाशय पे।
कि मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। अब मधुमेह, डायबिटीज़ या शुगर, ये एक बीमारी होती है। ये इसमें क्या होता है, इसमें उस व्यक्ति का अग्नाशय सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता, जिसके कारण उस व्यक्ति के रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। उस बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। दैट्स इट, इतना ही बताना है आपने, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हार्मोन किस क्रियाविधि द्वारा कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, आपने बताना है। 1 नंबर आपको इसी चीज़ का मिलेगा, पुनर्भरण क्रियाविधि। क्रियाविधि का नाम है पुनर्भरण क्रियाविधि, फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये होता क्या है, इस क्रियाविधि का मतलब क्या है कि जब हार्मोन की आवश्यकता है तभी वो स्रावित होगा, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ उसका स्रावण बंद हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। खाना खाने के बाद हमारे रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और अग्नाशय की कोशिकाएं उस बढ़े हुए शर्करा के स्तर को संसूचित कर लेती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं। मतलब इनको पता चल जाता है कि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ गया है, तो अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावण स्टार्ट कर देती हैं। इंसुलिन रुधिर में जाएगा और शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर देगा और उसके बाद इंसुलिन का स्रावण कम हो जाएगा। फिर दोबारा से जब रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ेगा फिर से इसका स्रावण होगा। तो इस तरीके से, यानी कि जब आवश्यकता है तभी उसका स्रावण होगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा। तो इस क्रियाविधि को कहते हैं पुनर्भरण क्रियाविधि। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।